Hello, this is Dilip Sutar welcoming you on my YouTube channel. We have so far started Chemistry 2 with Mathematics और Chemistry में it's being the fourth lecture on fundamental concepts of chemistry और आज के लेक्चर में हम आयन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. So first we discuss what the ion is. आयन की डेफिनेशन क्या है? The charge particle is called ion. चार्ज रखने वाले जरे को हम आयन कहते हैं. और चार्ज आपको पता है कि दो तरह की होती है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. तो इस तरह से हमारे जो आयन्स होंगे वो भी दो तरह के, दो टाइप्स के होंगे. पॉजिटिव आयन आर केटाइन, नेगेटिव आयन आर एनाइन. पॉजिटिव आयन आर केटाइन. व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन आर केटाइन इज फॉर्म्ड. जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन आर केटाइन. एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. एटम को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया. आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, नाउ दिस एटम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू आयन एंड दैट आयन इज व्हाट? दैट इज पॉजिटिव आयन आर केटाइन. तो नीचे एग्जांपल्स है. सोडियम एटम आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, it would be said as sodium ion Na plus. Magnesium atom after losing two electrons, it is converted into positive ion or cation, Mg plus plus or Mg2 plus. Aluminium atom after losing three electrons, it has been converted into aluminium ion, that is aluminium plus 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 or aluminium 3 plus. उसके बाद जो टर्म है that is related with positive ion or cation, ionization potential, ionization energy or IP. The amount of energy required to remove an electron from an atom is called ionization potential, ionization energy or IP. IP यानी क्या है? amount of energy है, energy का मिकदार है जो required है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. जब भी हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, देयर विल बी अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच. आईपी को हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, आई मीन के जाहिर करते हैं. एंड ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव साइन. आईपी जो है उसको पॉजिटिव साइन जो है उसमें लिया जाता है. अब यहां पर चेक करें. फर्स्ट आईपी लेस देन सेकंड आईपी, सेकंड आईपी लेस देन थर्ड आईपी. यानी इसमें यह है कि थर्ड आईपी जो होगी दैट वुड बी ग्रेटर देन सेकंड आईपी, और सेकंड आईपी हमारी ग्रेटर होगी फर्स्ट आईपी से. यानी फर्स्ट आईपी कम होगी, उससे ज्यादा होगी सेकंड आईपी, उससे ज्यादा होगी थर्ड आईपी. फर्स्ट आईपी हमारी बेसिकली तब है जब हम किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट वुड बी सेड एज फर्स्ट आईपी. दूसरे इलेक्ट्रॉन को अगर उसी सेम एटम में हम रिमूव करेंगे, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट वुड बी सेड एज सेकंड आईपी. और उसी एटम में से अगर हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव थ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज टू बी सेड एज थर्ड आईपी. थर्ड आईपी हमारी ज्यादा होगी किससे? सेकंड आईपी से, और सेकंड आईपी हमारी ज्यादा होगी फर्स्ट आईपी से. देन वी हैव नेगेटिव आयन और एनाइन. व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन और एनाइन इज फॉर्म्ड. अब ये नेगेटिव आयन और एनाइन जो है वो पॉजिटिव आयन या केटाइन जो है उसके रेसिप्रोकल है. पॉजिटिव आयन और केटाइन जो है उसमें ये होता है कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन और केटाइन. तो उसके रेसिप्रोकल, उसके अपोजिट में नेगेटिव आयन और एनाइन की फॉर्मेशन तब होगी जब कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. देयर इज एन एटम जिसको मैंने रिप्रेजेंट जनरली ए से किया है. आफ्टर एडिंग वन इलेक्ट्रॉन और आफ्टर गेटिंग वन इलेक्ट्रॉन, it is converted into negative ion and that is represented as A minus, यानी कि नेगेटिव आयन और एनाइन की फॉर्मेशन हो गई जब किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया. आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स. Cl माइनस, इसको हम कहेंगे क्लोराइड आयन, तब बनेगा जब क्लोरीन का एटम जो है दैट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन. O माइनस माइनस या O2 माइनस,
तब बनेगा जब ऑक्सीजन का आइटम जो है ऑक्सीजन का आइटम जो है दैट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, n माइनस 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 या n3 माइनस, ये तब बनेगा जब नाइट्रोजन का आइटम जो है वो बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। और नेगेटिव आयन जो है उसको हम आइड करके पढ़ेंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा क्लोराइड आयन, ये हो जाएगा ऑक्साइड आयन और ये हो जाएगा नाइट्राइड आयन। उसके बाद ये नेगेटिव आयन और एनाइन, उससे टर्म ये रिलेटेड है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है दैट इज रेसिप्रोकल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में ये है कि किसी भी एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम, then there is amount of energy that is required to remove that electron। उसके बरक्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप कहोगे वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज होती है यानी खारिज होती है जब किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऐड किया जाए। जब भी किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा, नाउ दैट एटम विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आयन और एनाइन, और उस वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी विल बी सेड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच, इसको भी डेल्टा एच से डिनोट किया जाता है, एंड ऑलवेज टेकन इन नेगेटिव साइन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल पॉजिटिव साइन में ली जाती है, तो उसके बरक्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसको नेगेटिव साइन में लिया जाता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर देन थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब होगी? जब किसी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ दैट एटम, और वो आउटर मोस्ट शेल में चला जाएगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट वुड बी सेड एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर उसी एटम में हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट वुड बी सेड एज सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट वुड बी सेड एज थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उससे कम, और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो उससे भी कम होगी, यानी कि लोएस्ट होगी थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाईएस्ट होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।